आंदोलनकारी, और आंदोलन के माध्यम से ही हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, और बिना आपके सहयोग से नहीं होगा। मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य भी यही था कि अब सीधा पब्लिक के बीच में जाया जाए, उनको समझाया जाए और उनको आंदोलन में उतारा जाए। तो पब्लिक को आंदोलन में उतारने के ख्याल से ही मैंने चुनाव में हिस्सा मान ले कि लिया है, और लोगों को ये संदेश भी दिया है कि आप जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को संविधान के अनुरूप स्थापित करने में का जो आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व पाटलिपुत्र की जनता करे, और हम लोग इसमें सफल जब हो जाएंगे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा, सभी लोग खुश रहेगा। एक दूसरे से लड़ने लड़ाने का सिलसिला वो ख़त्म हो जाएगा। शांतिपूर्ण स्थिति जब हो जाएगी तो लोग जहाँ जिसको विकास करना है अपने बदौलत करेगा, सरकार भी उसको जहाँ तक मदद करेगी वो करेगी, सबको एक हिसाब से मदद करेगी। जिस तरीके से आज हिंदू मुसलमान जो धर्म पे नाम पे जो राजनीति की जा रही है, जो रोटी सेका जा रहा है, क्या कोई कहना चाहते हैं? इतना भयावह है। आप सोचिए ना कि ये मुसलमानों को डराया जा रहा है कि भाई अगर तुम वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी इतनी मान ले कि महती है कि देखिए उसको एक सीट दिया बिहार में। मान ले कि एनडीए से एक ही चुनाव लड़ा ना किशनगंज से, 39 में इनका पॉपुलेशन है 17%, और उनको आपने दिया एक सीट। उसी तरह से लालू ने भी तो उसको डरवाया कि अगर तुम मान ले कि हमको वोट नहीं देगा तो बीजेपी आएगी, और 26 में कितना सीट दिया? 2 सीट दिया, कितना परसेंट हुआ? और अपने जाति को कितना सीट दिया? 9 सीट दिया। तो यही तो समझने की बात है। लोगों को हम यही बता रहे हैं कि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए न कम चाहिए, जिसका जितना हिस्सा है, जितनी भागीदारी है उतनी भागीदारी आप दे दो। तुमको जितना अपना हिस्सा चाहिए आप हिस्सा ले लो, लेकिन वर्चस्ववादी राजनीति जो करने वाले लोग हैं ये सोशल के खिलाफ है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वर्ग अगर सत्ता में आता है तो अपनी जाति का वर्चस्व स्थापित करे, अपने धर्म का वर्चस्व स्थापित करे और दूसरों को प्रताड़ित करे। तो वर्चस्ववादी सिद्धांत जो भी अपनाएगा, अगर शेड्यूल कास्ट के लोग भी अगर वर्चस्ववादी अगर सत्ता में आते हैं तो उसका भी मैं मान लें कि विरोध करूँगा, जिस तरह से लालू का विरोध, नीतीश का विरोध करता हूँ और बीजेपी का विरोध करता हूँ। तो मेरी नज़र में लालू यादव और बीजेपी दोनों वर्चस्ववादी मान लें कि सिद्धांत है। एक मुस्लिम को मान लें कि सीधा साधा डायरेक्ट प्रताड़ित करता है, और दूसरे में मुस्लिम को मान लीजिए जो इनडायरेक्ट रूप में डरवा के करता है। उसी तरह से बीजेपी सवर्णों को भी डरा के वोट लेती है, कहती है कि अगर तुम नहीं आएगा तो जंगल में आ जाएगा, लालू यादव आ जाएगा। ये मान लें कि पोजिशन है। तो सही डायरेक्शन में लड़ाई जाए, संविधान के अनुरूप लड़ाई हो, इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और हमको लगता है कि बीएसपी इसमें हमारा पूरा साथ मान लेके दे रही है और आगे भी साथ देगा। तो हमको लगता है कि इस इशू को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएंगे। कल मतदान दिवस है, लोग घर से निकले, उस पर एक थोड़ा सा संदेश देते लोग। हाँ, आज तो आज मौसम भी कुछ ठीक हो गया है। कल तो लोग लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि लोग निकलेंगे। और संदेश यही है कि आप निश्चित रूप से वोट करें, देश को मजबूत करें। जो कि आप जो वोट करेंगे इससे देश को संदेश जाएगा, लोगों को भी संदेश जाएगा, सरकार के पास जाएगा और आम लोगों के पास भी संदेश जाएगा कि आखिर आप चाहते क्या। अगर अपना संदेश सही सही आप नहीं देंगे तो गलत मैसेज जाएगा और उसी आधार पर आगे भविष्य में काम होगा। तो अगर भविष्य में अच्छा काम कराना चाहते हैं, अच्छी सरकार चाहते हैं, अच्छा संदेश आप दीजिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि एक दुश्मन को हराने के लिए छोटा दुश्मन को आप जिता दीजिए, वही छोटा दुश्मन बाद में बड़ा दुश्मन बन जाता है, फिर उसको आप जिताइए, कभी उसको हराइए, कभी उसको हराइए, कभी उसको हराइए। इस तरह से करते करते सही मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाता है। तो हम लोगों का मान सीधा सा है कि आप सही लोगों को जिताइए। हमने मैसेज दिया है, संदेश दिया है। अब देखिए जनता कितना उसको फॉलो करती है, कितना मानती है, नहीं मानता, वो कल वोट के बाद पता चलेगा।